सो हे एवरीवन, वेलकम टू डिटर्मिनेंट्स पार्ट 3। डिटर्मिनेंट्स पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कैसे निकालते, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स और कुछ बेसिक पॉइंट्स देखे थे। डिटर्मिनेंट्स पार्ट 2 में हमने देखा था कि एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेगी डिटर्मिनेंट को यूज़ करके। और ये है डिटर्मिनेंट पार्ट 3। इसमें हम देखेंगे कोफैक्टर और माइनर मैट्रिक्स। ठीक है, और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, सो लेट्स लुक एट व्हाट इज माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ 2x2 एंड 3x3 डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले देखते हैं 2x2 डिटर्मिनेंट का माइनर कैसे निकालेंगे। तो इस केस में हमें एग्जांपल दे रखा है डेल्टा, और डेल्टा इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ 3 2 1 4, और इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमें 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 1 ये आंसर आ जाएगा। अब हमें माइनर पे फोकस करते हैं, माइनर निकालना है सपोज। तो अब देखो जैसे अभी डिटर्मिनेंट दे रखा था हमें 3 2 1 4, तो ये इस प्लेस पे जो एलिमेंट है उसको बोलते हैं A11। यहाँ पे जो एलिमेंट है उसको बोलते हैं A12, A21, A22। तो A11 की वैल्यू होगी 3, A12 की वैल्यू होगी 2, A21 की वैल्यू होगी 1 और A22 की वैल्यू होगी 4। अब निकालना है हमें माइनर मैट्रिक्स। तो M11, तो इस एलिमेंट के हिसाब से देखिए M11। तो जब M11 की बात करें तो हम वो रो और कॉलम को एलिमिनेट करेंगे और जो बचेगा वो हमारा होगा माइनर मैट्रिक्स। M12 की बात करते हैं, M12 में हम 2 को कंसिडर करेंगे। 2 की जो रो है और जो कॉलम है उसको एलिमिनेट कर दिया तो हमारे पास बचेगा 1। हमारा माइनर होगा 1। माइनर मैट्रिक्स ऑफ 1, 2 विल बी 1। तो M21 क्या होगा, M21 ये वाला एलिमेंट है, इसमें कॉलम और रो को एलिमिनेट कर दिया तो 2 बचेगा, तो वो होगा 2। और जब 4 में कॉलम और रो को एलिमिनेट कर दिया तो बचेगा 3। तो उस हिसाब से हमारे माइनर क्या हो गए, M11, M12, M21, M22। अब हमें निकालना है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, सपोज AIJ है, AIJ इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस J इंटू MIJ। यहाँ पे MIJ क्या है, MIJ है हमारी माइनर मैट्रिक्स, और AIJ क्या है, AIJ है हमारे कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स में देखते हैं कोफैक्टर। अभी हमने देखा था कि माइनर निकालना कैसे। माइनर जब निकाल जाएगा तो M11 है, तो MIJ है I प्लस J, 1 + 1 2 हो जाएगा, -1 की पावर 2, तो ये पॉजिटिव के साथ +4 ही होगा। M12 की बात करेंगे तो -1 की पावर 1 + 2, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस ऑफ M12 होगा, और M1 माइनस ऑफ -1 होगा तो होगा -1। M21 की बात करेंगे तो 2 + 1 3 और -1 की पावर 3, तो माइनस नेगेटिव होगा, और M11 की वैल्यू है 2 तो -2, और उसी हिसाब से M22 वो पॉजिटिव होगा, और M22 की वैल्यू है 3, तो कोफैक्टर ऑफ 822 विल बी 3। ओके, अब 3x3 मैट्रिक्स को लेकर डिस्कस करते हैं। और 3x3 मैट्रिक्स है 3 2 1 5 -1 6 4 0 -2। इसका माइनर क्या होगा, माइनर हो गए M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। ओके, अब निकालते कैसे, तो ये देखो ये लंबी प्रोसेस है, इसको मैं बाद में बताऊंगा कि एक स्टेप में कैसे करना है। M11, अब M11 को देखो तो A11 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला 9 वाला। तो इसमें जो रो है और जो कॉलम है उसको एलिमिनेट कर दो, बचेगा क्या, -1 6 0 और -2। तो ये जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट हमें रिपोर्ट करना है, तो -1 इंटू -2 हो जाएगा 2, -0 तो आंसर हो जाएगा 2। M12 में 12 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला। तो उसमें जो रो है और जो कॉलम है वो एलिमिनेट कर दो, बचेगा एलिमेंट 5 6 4 -2। 5 6 4 -2 का जो डिटर्मिनेंट आएगा -34, आंसर विल बी। तो इस प्लेस पे जो माइनर मैट्रिक्स में जो वैल्यू आएगी वो आएगी -34। M13 में ये वाला एलिमेंट है, तो ये वाले एलिमेंट में हम जब कॉलम और रो को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5 -1 4 0, 5 -1 4 0, जिसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 4। तो 1 की जगह हम रिप्लेस करेंगे माइनर मैट्रिक्स में 4। और उसी की तरह से M21, M22, M23, M31, M32, M33 ये निकालते चलो, आंसर आते चलेगा। अब इसमें शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, मतलब आप 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 9, ये 9 लाइन्स तो नहीं लिखना चाहोगे ना, तो शॉर्ट में एक लाइन में कैसे करें, तो एक लाइन में आप डिटर्मिनेंट बना लो,
कुछ इस तरह से फिर डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो सबसे पहले आप यही इमेजिन करो, तो यही अब हमें M11 निकालना है। M11 निकालना है तो क्या करेंगे, रो और कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, तो इसका आएगा -1 इंटू -2 2 -0, तो M11 की जगह 2 फिल कर देंगे। तो अब सपोज M21 निकालना है, तो 5 को कंसिडर किया, M21 निकालना है 5 को कंसिडर किया, तो 2 इंटू -2 -0 इंटू 1, तो आंसर आएगा -4। अब M31 को निकालना है, तो 2 इंटू 6 12 माइनस ऑफ -1 हो जाएगा 13, तो 12 + 1 13, तो उस हिसाब से M31 आ जाएगा हमारा 13। अब हम को फैक्टर मैट्रिक्स की तरफ फोकस करते हैं। को फैक्टर मैंने पहले बता दिया था, Aij इज इक्वल टू -1 की पावर i + j इंटू Mij, तो उस हिसाब से i + j 1 + 1 हो जाएगा पॉजिटिव, उसके बाद वाला 1 + 2 हो जाएगा नेगेटिव, 1 + 3 पॉजिटिव, 2 + 1 नेगेटिव, 2 + 2 पॉजिटिव। तो जो भी ऑड वाले टर्म्स हैं ना, ऑड वाले वो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, और जो भी जो ऑड वाले हैं वो सारे नेगेटिव हो जाएंगे, और जो भी इवन वाले हैं वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। अब एक जनरल मैट्रिक्स लेते हैं, जनरल डिटर्मिनेंट लेते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके, अब इसको सॉल्व करो, आपको एक बहुत तगड़ा रिजल्ट आएगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो A11 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A22 A23 A32 A33, वही लिखा है। नेगेटिव के साथ लिखते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ A21 A23 A31 A33, और A13 के साथ लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ये चारों, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंसिडर करो -1 की पावर 1 + 1, ये तो पॉजिटिव है। ये नेगेटिव साइन को एडजस्ट करने के लिए -1 की पावर 1 + 2 रख लो, तो ये यहाँ ऐसा कुछ आएगा। और ये जो वो -1 की पावर 1 + 3 यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ पे भी प्लस ही होगा। 1 + 3 इवन होता है, तो -1 की पावर इवन हो जाएगा +1। अब ये वाला ये पूरा कंसिडर करो, तो ये पूरा आ जाएगा हमारा को फैक्टर ऑफ A11, को फैक्टर ऑफ A11। क्यों? क्योंकि A22 इंटू A22 A23 A33 832 और 833 का जो डिटर्मिनेंट है, उसको अगर -1 की पावर 1 + 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो को फैक्टर आता है। तो यहाँ पे A11 के साथ को फैक्टर ऑफ A11, सिमिलरली A12 के साथ को फैक्टर ऑफ A12, और A13 के साथ को फैक्टर ऑफ A13। तो ऐसा कुछ बनता है। डिटर्मिनेंट हमें A11 इंटू को फैक्टर ऑफ A11, अगर हमें सिंपली ऐसा कुछ दे रखा है ऑप्शंस में, तो हम ऑप्शंस में या फिर क्वेश्चन में अगर वैल्यूज़ दे रखी है तो हम इजीली डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। को फैक्टर मैट्रिक्स की पूरा अप्रोच करके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ्रैंकली स्पीकिंग, ट्रैक्टर आ गया था, बहुत शोर कर रहा था, अभी भी है, वैसे अभी थोड़ा दूर चला गया है वो। और मैं वीडियो को एडिट नहीं करता हूँ, पिछले 2-3 वीडियोस मैंने एडिट करना बंद कर दिया है। जो भी आएगा वो मन से आएगा, ठीक है। जो टॉपिक की तरफ आते हैं, सबसे पहले अभी निकालना है हमें एक क्वेश्चन है, इसका माइनर और को फैक्टर निकालना है। तो करिए, आप खुद से ट्राई करिए वीडियो पॉज करिए। आई होप यू हैव डन। सो इफ़ यू हैव टू फाइंड माइनर ऑफ A11, तो माइनर ऑफ A11 क्या है? M11। सो A11 एलिमेंट इधर है, जब when we eliminate row and column we get the remaining element, and that will be our minor of A11, that is M11. Similarly minor of A12, that वो M12 है, तो जब A12 एलिमिनेट देखेंगे तो उसमें रो और कॉलम एलिमिनेट करेंगे, जो एलिमेंट बचेगा 4। सिमिलरली वो M21 आ जाएगा -2, और M22 आ जाएगा 1। अभी हमें निकालना है को फैक्टर में फॉर्मूला में तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ इस वीडियो में। Aij इज इक्वल टू -1 की पावर i + j इंटू Mij, ठीक है। को फैक्टर ऑफ A11 होगा कैपिटल A11 -1 की पावर 1 + 1 M11 -1 की पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा 3, और उसी हिसाब से -4 2, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब ये 3x3 डिटर्मिनेंट है, और ये क्वेश्चन आपके लिए। सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके। आई होप यू हैव डन। अगर आप वीडियो को पॉज करके ट्राई किया है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लगा होगा। तो देखते हैं माइनर ऑफ A11 जो कि है M11। तो हमने फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर किया, उसमें से रो हटा दी, कॉलम हटा दिया, बचा क्या 1 0 0 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 1, और वो हो जाएगा 1 × 1 - 0, मतलब ये हो जाएगा 1।
अब A12 में यही देखते हैं A12, तो ये वाली रो हटाई, ये वाला कॉलम हटाया, बचा 0 0 0 1, 0 इंटू 0 0 इंटू 0 तो हो जाएगा 0। अब ये वाली दिखती है एलिमेंट, ये वाली रो हटाई, ये वाला कॉलम हटाया, तो 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 1 हो जाएगा 0। अब ये वाला देखते हैं A21, ये वाला कॉलम हटाया, ये वाली रो हटाई, 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0 तो ये भी आ जाएगा 0। ये 4 एलिमेंट आ चुके हैं 0। अब बीच वाला देखते हैं 1, ये वाला कॉलम हटाया और ये वाली रो हटाई, तो 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0 हो जाएगा 1। देखते हैं, ये देखिए 1 आ गया। उसके बाद के दो एलिमेंट सिमिलरली 0 है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 3 अगर 0 आ गए 2x2 में तो वो तो 0 आना है डिटर्मिनेंट उसका, तो ये 3 आ गए 0 और ये आ जाएगा फाइनली 1। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स है, अब हमें याद रखना है, तो जो डायगोनल यूनिट मैट्रिक्स है उसमें माइनर और को फैक्टर इक्वल आता है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैव माइनर को फैक्टर एंड डिटर्मिनेंट इक्वल। तो आपको ये एक ऑप्शन हो सकता है, तो आपको इस तरीके से चेक करना है, ठीक है। या फिर आप याद भी रख लो कि स्क्वायर यूनिट डायगोनल मैट्रिक्स में ये जो माइनर को फैक्टर है वो इक्वल आता है। अब को फैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। को फैक्टर मैट्रिक्स में को फैक्टर को इक्वल क्यों बोला मैंने, ये देखो। अब को फैक्टर का फॉर्मूला पता है, -1 की पावर i प्लस जे इंटू ए आई जे। आई प्लस जे, ये 1,1 है, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, वो की E1 है तो वो +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,2, तो 2 + 2 हो जाएगा 4, वो जो कि E1 है तो -1 की पावर E1 हो जाएगा +1, और ये 3 + 3 6 भी E1 है तो -1 की पावर E1 हो जाएगा +1। तो बाकी सब तो 0 है, तो उस हिसाब से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो एलिमेंट है तो वो हमेशा पॉजिटिव हो गए, तो माइनर और को फैक्टर इक्वल होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो, तो जहाँ पे 1 था वहाँ पे 1 ही है, 0 पे कोई भी साइन ऐड करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 0 0 0 1, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब ये क्वेश्चन है, आपको वेरीफाई करना है कि A11 इंटू माइनर ऑफ A11, सॉरी आपको वेरीफाई करना है A11 इंटू माइनर ऑफ A31 प्लस A12 इंटू माइनर ऑफ A32 प्लस A13 इंटू माइनर ऑफ A33 0 है। और ये एक स्टेटमेंट भी होता है जो हमें याद रखना है, किसी भी डिटर्मिनेंट, किसी भी। हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि A11 इंटू माइनर ऑफ A11 प्लस A12 इंटू माइनर ऑफ A12 प्लस A13 इंटू माइनर ऑफ को फैक्टर ऑफ A13। तो ये ये माइनर नहीं को फैक्टर है, तो इन सब में जब हम निकालते हैं तो वो आता है हमारा डिटर्मिनेंट। और इस केस में A11 की जगह A31 लिया है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट था उसकी जगह माइनर ऑफ लास्ट एलिमेंट लिया है, तो उन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0। तो ये हमें वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे, तो सिंपल है, माइनर ऑफ A31 निकालो, A32 निकालो, A33 निकालो, उनको इस A11 एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 से करो, A12 मतलब -3 से करो, और A13 मतलब 5 से करो, और जब 0 आता है और वो आंसर आएगा 0, वो हमें वेरीफाई करना है बस, ठीक है। तो हमें यहाँ पे प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस में हमें माइनर निकालना है। सबसे पहले हमने माइनर निकाला है, क्योंकि हमें माइनर मैट्रिक्स भी, माइनर डिटरमिनेंट पूछ रखा है, तो माइनर निकाला। फिर हमने को फैक्टर निकाला, -1 की पावर i प्लस जे इंटू MIJ, और फिर हमने वो वेरीफाई किया, A11 A12 A13 कैपिटल A31 कैपिटल A32 कैपिटल A33, और इन सबको मल्टीप्लाई करके -90 + 90 ये हमने वेरीफाई किया, ठीक है। अब ये देखते हैं, इफ़ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 and AIJ is co-factor of AIJ, then the value of determinant is given by। अब मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था आपसे। अब यहाँ देखते हैं, A11 इंटू को फैक्टर ऑफ A11 प्लस A12 इंटू को फैक्टर ऑफ A12 प्लस A13 इंटू को फैक्टर ऑफ A13, ये आएगा हमारा डिटर्मिनेंट। ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन A11 इंटू A31, ये तो पिछले क्वेश्चन में वेरीफाई किया, इसकी वैल्यू आई थी हमारी 0, तो ए ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो गया। बी ऑप्शन देखते हैं, A11 इंटू को फैक्टर ऑफ A11 प्लस A12 इंटू को फैक्टर ऑफ A21, ये A21 नहीं होना चाहिए, ये A12 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। A21 इंटू को फैक्टर ऑफ A11, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। A11 इंटू को फैक्टर ऑफ A11
ठीक है। A21 इंटू को फैक्टर ऑफ A22 और A31 इंटू को फैक्टर ऑफ A31। तो पिछले केस में हम रो वाइज गए थे, इस केस में कॉलम वाइज आया, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। तो अब हमें इसे, ये तो हमने एक स्टेटमेंट था पिछला, उससे याद किया, तो हम इसको देखेंगे कैसे। तो ये देखो, डेल्टा इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ रोज या फिर कॉलम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ रो या फिर कॉलम विद देयर को करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स। मतलब समझ रहे हो, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट A11, इसका करस्पॉन्डिंग को फैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11। मतलब A11 का मल्टीप्लिकेशन कैपिटल A11 के साथ प्लस A21 का मल्टीप्लिकेशन कैपिटल A21 के साथ और A31 का मल्टीप्लिकेशन कैपिटल A31 के साथ, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारा, वो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी डिटर्मिनेंट के बराबर होगी। सिमिलरली जब हम अपोन एक लाइन छोड़ दिया, सपोज A11 को मल्टीप्लाई किया A31 के माइनर के को फैक्टर के साथ, A12 को मल्टीप्लाई किया A32 के को फैक्टर के साथ और A13 को मल्टीप्लाई किया A33 के को फैक्टर के साथ, तो हमारे वैल्यू आएगी 0। इस केस में हमारा ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। अब देखते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। हमें अगर एडजॉइंट निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का, तो हम ट्रांसपोज लेते हैं को फैक्टर मैट्रिक्स का। तो हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, को फैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। तो हमने सीख लिया है को फैक्टर कैसे निकालते हैं, ए कैपिटल A इज इक्वल टू -1 की पावर MIJ, और माइनर मैट्रिक्स को भी हमने निकालना सीख लिया है। तो हम जब को फैक्टर का ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज मतलब डायगोनल को सेंटर मान के एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं। तो हम जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारा आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट का काफ़ी एप्लीकेशंस होता है, ट्रांसपोज के भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए फॉर 2x2 मैट्रिक्स 2 3 1 4। ये काफ़ी एक इसकी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक पॉइंट निकल के आएगा, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो प्रोसेस देखते हैं हम। तो माइनर निकाला, तो 2 के हिसाब से माइनर आएगा 4, 3 के हिसाब से आएगा 1, 1 के हिसाब से आएगा 3 और 4 के हिसाब से आएगा 2। तो 1 3 3 2, ठीक है। उसी हिसाब से को फैक्टर निकाला, तो वो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 4 -1 -3 2। और जब एडजॉइंट आएगा तो एडजॉइंट है हमारा को फैक्टर ए, एडजॉइंट है हमारा ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर, ठीक है। तो को फैक्टर था हमारा ए, को फैक्टर आपको याद आ रहा होगा A11 A12 A21 A22। अब ये A12 और A21 इंटरचेंज हो चुके हैं, तब जाके हमारा ये बन रहा है एडजॉइंट ऑफ ए। तो A11 क्या है 4, ठीक है, 4 रख दिया। A21 क्या है, A21 है हमारा -3 रख दिया। A12 क्या है, A12 है -1 और A22 क्या है, A22 है 2। अब ये जो एडजॉइंट का जो आंसर आया है ये, और जो हमें क्वेश्चन में 2x2 मैट्रिक्स दे रखी ये, इन दोनों को ऑब्जर्व करो। आपको कुछ एक हिंट मिल रही होगी या फिर एक चीज़ मिल रही होगी, ट्रिक आपको याद करने की एक शॉर्टकट मिल रहा होगा। देखो, ऑब्जर्व करो, कुछ समझ में आया कि ये जो 2 और 4 है डायगोनल इंटरचेंज हो गए, 4 और 2 बन गए, 2 और 4 क्या बन गए, 4 और 2। और जो 3 और 1 है उन दोनों के, वो दोनों एज इट इज़ है और बस नेगेटिव साइन के साथ आ गए, तो -3 और -1। सिमिलरली ये क्वेश्चन देखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए फॉर द 2x2 मैट्रिक्स 2 3 1 4। तो 2 3 1 4 हमें एक सेकंड में आंसर रिपोर्ट करना है, तो इन दोनों को एक्सचेंज कर दो, 4 2 कर दो और इन दोनों के सामने नेगेटिव लगा दो, तो 4 2 -3 -1। ये देखो यहाँ पे जो ये ब्लू वाला है उसको इंटरचेंज कर दो और रेड वाले की साइन चेंज कर दो, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। ये देखो, फाइंड द एडजॉइंट फॉर द ईच ऑफ द मैट्रिसेस 1 2 3 4। अब ये हमें दे रखा है 1 2 3 4, तो इसके सीधा हमने शॉर्टकट देखा, तो इतनी लंबी प्रोसेस से जाने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा शॉर्टकट अप्लाई करते। 4 और 1 को इंटरचेंज किया तो 4 और 1 हो जाएगा, और इन दोनों के सामने नेगेटिव लगा दिया, तो -3 -1। आई होप आई एम कन्विंस्ड। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट 1 2 4 1। ये शॉर्टकट है, ये लॉन्ग मेथड है, ये है शॉर्टकट, ठीक है। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स, ये 3x3 मैट्रिक्स है, 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। तो ये 3x3 मैट्रिक्स है, इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट का एक ही तरीका ये कोफैक्टर और उसका ट्रांसपोज। ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, तो
ये काफ़ी लोग स्किप करते हैं, ये आपको स्किप नहीं करना है, आपको ये सॉल्व करना ही पड़ेगा एग्ज़ाम में। चलिए कैलकुलेट करते हैं। माइनर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर किया तो उसका माइनर आ जाएगा 3501 का डिटर्मिनेंट, वो उसका कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 3। सेकंड एलिमेंट कंसिडर किया -1 तो 2 5 -2 1 का डिटर्मिनेंट तो 2 × 1 -10 तो 12। 2 के साथ कंसिडर किया 2 × 0 -6 + 6। 2 के साथ ये वाले 2 के साथ कंसिडर किया -1 × 1 -0 तो आ जाएगा -1। उसी हिसाब से बाकी सब भी निकालो। फिर हमें कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर -1 की पावर i+j × mi_j, कोफैक्टर निकालो। जब कोफैक्टर आ जाएगा सबका तब हमें एडजॉइंट रिपोर्ट कर देना है। एडजॉइंट क्या होता है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर का यहाँ पे ट्रांसपोज हो चुका है, देखो a12 और a21 इंटरचेंज है, a31 और a13 इंटरचेंज है और a32 और a23 भी इंटरचेंज है। तो उस हिसाब से ये एलिमेंट्स आ चुके हैं, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स की। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए है, तो वो जो एडजॉइंट है वो है हमारा आई यानी यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये है कुछ उसका वेरिफिकेशन, आप चेक कर सकते वीडियो को पॉज करके। वैसे ये केवल फर्स्ट पॉइंट याद रखना है आपको, ये वेरिफिकेशन कोई पूछता नहीं है। अब इन्वर्स निकालना है, ए का इन्वर्स निकालना है। ए का इन्वर्स क्या आएगा? -1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब इस केस में देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 हो गया तो क्या इन्वर्स ऑफ ए पॉसिबल है? नहीं। तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमेशा नॉन ज़ीरो चाहिए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो उसको भी एक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 है तो वो मैट्रिक्स है हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो है तो उसको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब इन्वर्स के केस में आपने देखा था डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो ही होना चाहिए। तो इन्वर्स इज ओनली पॉसिबल व्हेन द मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। समझ रहे हो? इन्वर्स इज ओनली पॉसिबल इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉन ज़ीरो, मतलब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर, और मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होना चाहिए, ठीक है। आपको क्वेश्चंस ऐसे मिल सकते हैं, कुछ लेंदी से बना के दे दिया तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर, तो आपको हर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट निकाल के देखना है कि वो 0 है नॉन ज़ीरो है, और उस हिसाब से आपको ऑप्शन टिक करते जाना है। ये लेंदी सा क्वेश्चन है लेकिन ईजी है। इन्वर्स ऑफ 2×2 मैट्रिक्स, 2×2 मैट्रिक्स का इन्वर्स देखते हैं। तो हमें डिटर्मिनेंट निकालना तो बहुत आसान है। 3 2 1 4 है, 4 × 3 12 -2 10, डिटर्मिनेंट आ जाएगा 10। और को एडजॉइंट निकालना हमने सीख लिया, तो इन दोनों को इंटरचेंज करो, तो 3 और 4 को इंटरचेंज किया तो 4 और 3 बन जाएगा, और इन दोनों के सामने नेगेटिव लगा दो तो -2 -1 ये आ जाएगा -2 -1। एडजॉइंट आ गया, 1 डिटर्मिनेंट 1/10, वो 10 को अंदर भेज दो तो सबके साथ 10 से डिवाइड कर देगा, और ये हो जाएगा हमारा कुछ इन्वर्स। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। 2×2 में बहुत आसान बन जाता है क्योंकि हमें एक शॉर्टकट पता है। 3×3 में जब इन्वर्स निकालते हैं तो वो थोड़ा लेंदी आता है क्योंकि हमें एडजॉइंट निकालना है, और एडजॉइंट होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अब डिटर्मिनेंट निकालते सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला 9 के साथ 1602 का डिटर्मिनेंट तो हो जाएगा 2 × -1 × -2 हो जाएगा 2, तो 9 के साथ 2 हो जाएगा 18। सिमिलरली 68 + 4 हो जाएगा 90। अब हमने देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो है, मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इन्वर्स ऑफ ए पॉसिबल है। तो अब हमें निकालना है इन्वर्स इस मैट्रिक्स का। अब इन्वर्स निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कोफैक्टर का ट्रांसपोज, मतलब एडजॉइंट। अब हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए वो हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ये वाली मैट्रिक्स कौन सी है? कोफैक्टर मैट्रिक्स है। तो जब हमें एडजॉइंट आ जाएगा तो एडजॉइंट आपको सबसे पहले कोफैक्टर निकालो, उसका ट्रांसपोज ले लो, तो जब ये मैट्रिक्स जो आएगी वो हमारी एडजॉइंट मैट्रिक्स आएगी। अब ए इन्वर्स क्या आता है? ए इन्वर्स आता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1/90 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ये वाली मैट्रिक्स, ये वाली रिप्लेस कर दो यहाँ पे। अब सॉल्व कर लो तो हो जाएगा इन्वर्स। 3×3 मैट्रिक्स में जो इन्वर्स आता है वो थोड़ा लेंदी बनता है, ये आपको थोड़ा आपको पेशेंस लगेगा आंसर लाने के लिए, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने पहले देख ली कि अगर ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो सिंगुलर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो है तो नॉन सिंगुलर, और हम इन्वर्स केवल उन्हीं मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं जो नॉन सिंगुलर है, ठीक है। अब देखो, अब लास्ट पॉइंट देखते हैं इस वीडियो का लास्ट पॉइंट। इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी
ए इंटू बी इज़ आल्सो अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। समझ रहे हो? अगर ए और बी नॉन सिंगुलर है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉन ज़ीरो है और उनका ऑर्डर सेम है, मतलब 2x2 है और बी का भी 2x2 है, तो ए इंटू बी का जो हम प्रोडक्ट निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वो भी हमारा नॉन सिंगुलर होगा, मतलब प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो भी नॉन ज़ीरो होगा। समझ रहे हो बात को? अब ये लास्ट के कुछ पॉइंट देखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, इसका अगर डिटर्मिनेंट निकाला, सपोज एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालेगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अब ये वाला देखो, ए बी की पावर -1, तो बी की पावर -1 इंटू ए की पावर -1, मतलब ए बी का इन्वर्स निकालना है, तो बी का इन्वर्स उसका प्रोडक्ट ए के इन्वर्स के साथ करना है। ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, बहुत। पहले तो बी का इन्वर्स निकालो, फिर ए का इन्वर्स निकालो, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट लो। ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है। अब इन्वर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। अब ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? हमको सर ने एक चीज़ याद रखने बोली थी कि ये -1 उछल के बाहर आ जाता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर -1, तो वो नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये निकालना बहुत सिंपल है, आपको ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो और उसको इन्वर्स कर दो, उल्टा कर दो। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, जो छोटे छोटे ट्रिक्स है जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे आपको ये मिला है तो -1 उछल के बाहर आ गया, तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नीचे चला गया। तो ऐसा ये हमारे जेई में भी आया था, तो वो सर का स्टेटमेंट ही मुझे याद था, तो उस हिसाब से मेरा आंसर बन गया था। अब ये वाला देखो, अब इसी केस में, इस केस में ट्रिक थी, और ये कि इस केस में ट्रिक नहीं है कोई। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, वो आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अब आप देखो n-1 है, n+1 है या n है, ये अगर कंफ्यूजन हो गया तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपको वो पूरे एग्ज़ाम के टाइम स्ट्रेस देता रहेगा कि यार याद नहीं है, क्या होगा, कैसे करेंगे, अगर रॉन्ग हो गया तो -1 आ गया। तो ये इसीलिए बोलता हूँ कि छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ये छोटे छोटे पॉइंट छूटने ही नहीं चाहिए, तो आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं और आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, एंड ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।